Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all the viewers. Hopefully all of you are fine. Welcome back to this study channel Concept Enhancer. In today's video lecture, we are going to discuss present perfect tense passive voice. Present perfect tense active voice हम डिटेल से लर्न कर चुके हैं. अगर आप present perfect tense active voice सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे present perfect tense को आप एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या रूल्स हैं जिसके जरिए आप सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव को एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंसेस जिनमें कोई सवाल नहीं किया जाता और ना ही उनमें किसी बात से नफी की जाती है, तो आपने जब कन्वर्ट करना है एक्टिव टू पैसिव सिंपल सेंटेंसेस को, उसका क्या फॉर्मूला है देखिए. सबसे पहले सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, देन हैज और हैव एंड बीन. प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में आप सिर्फ हैज और हैव इस्तेमाल करते थे, जबकि यहाँ पर आप हैज बीन और हैव बीन यूज करेंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरे पैसिव वॉइस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, देन बाय एंड एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा. क्लियर. एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, उसको देखिए. एक्टिव वॉइस वी हैव हर्ड द न्यूज. न्यूज सिंगुलर है. पैसिव वॉइस द न्यूज हैज बीन हर्ड बाय अस. वी का ऑब्जेक्टिव केस अस. नंबर नेक्स्ट इज एक्टिव वॉइस आई हैव लर्नड द लेसन. पैसिव वॉइस द लेसन हैज बीन लर्नड बाय मी. आपने सब्जेक्ट के मुताबिक हैज और हैव लगाना है. इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर एक्टिव वॉइस में हैव है या हैज है तो आपने पैसिव वॉइस में वही इस्तेमाल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के मुताबिक डिसाइड करेंगे आपने हैज बीन लगाना है और हैव बीन. क्लियर. एक्टिव वॉइस द सर्वेंट हैज लाइटेंड लैम्प्स. पैसिव वॉइस लैम्प्स हैव बीन लाइटेड बाय द सर्वेंट. क्लियर. नेगेटिव सेंटेंसेस इन विच वी निगेट समथिंग. जिन जुमलों में नफी की जाती है उनको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. फॉर्मूला देखिए जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव. सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, देन अकॉर्डिंगली हैज और हैव, देन नॉट एंड बीन. ये बात नोट वर्दी है कि आपने हैज बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट लिखना है. आप हैज बीन के बाद नॉट नहीं लिखते, हैज और बाद नॉट लिखी एंड देन बीन. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड ऑब्जेक्ट. एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. लेट्स सी द एग्जांपल. एक्टिव वॉइस दे हैव नॉट फुलफिल्ड देयर प्रॉमिस. देयर is a possessive case of they. Passive voice their promise has not been fulfilled by them. Their promise यहाँ पे as a object use हुआ है तो आप their को as it is लिख देंगे. आप यहाँ पे they नहीं लिख सकते. they का objective case them यहाँ पे आप use करेंगे. Active voice the patient has not taken medicine. Passive voice medicine has not been taken by the patient. Active voice I and Aslam have closed private schools. Passive voice private schools have been closed by me and असलम. यहाँ पर आप देखिए कि प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे. प्रोनाउन का आई का ऑब्जेक्टिव केस आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, जबकि असलम नाउन है तो वो एज इट इज रहेगा. क्लियर. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन विच वी इंटेरोगेट समथिंग इज नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. लेट्स लर्न द फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. आपने सबसे पहले हैज और हैव इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट देन बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ये बात आप याद रखनी है कि यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने हैज और हैव के फौरन बाद सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद बीन. नॉर्मली आप टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन जब दो हेल्पिंग वर्ब टेंस में मौजूद हो, इंटेरोगेटिव में आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, देन सब्जेक्ट एंड देन बीन. अगर WH है तो आप WH बिल्कुल स्टार्ट में यूज करेंगे. अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो आप हैज हैव के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्लियर. एग्जाम्पल्स देखिए. एक्टिव वॉइस हैज अहमद लर्न द पोइम. पैसिव वॉइस हैज द पोइम बीन लर्नड बाय अहमद. नाउन चेंज नहीं हो सकता तो इसलिए आप एज इट इज रखेंगे. एक्टिव वॉइस हैव दे मेड अ मिस्टेक. पैसिव वॉइस हैज अ मिस्टेक बीन मेड बाय देम. एक्टिव वॉइस वेयर हैव यू बॉट दिस कोट. पैसिव वॉइस वेयर हैज दिस कोट बीन बॉट बाय यू. यहाँ पर एक बात याद रखिए कि WH फैमिली के वर्ड्स सिवाय हु के आप किसी को भी चेंज नहीं करते, आप एज इट इज ही यूज करते हैं. और हेल्पिंग वर्ब आपने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस चेंज करना है. क्लियर. साइज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. कुछ एग्जांपल्स देखिए जिनसे आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी एक्टिव से पैसिव में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. एक्टिव वॉइस शी हैजंट संग सॉन्ग. हैज नॉट को आप तरह से भी लिख सकते हैं. पैसिव वॉइस सॉन्ग हैज नॉट बीन संग बाय हर. एज वी हैव डिस्कस्ड सॉन्ग हैज बीन नॉट संग बाय हर, दैट विल बी रॉन्ग सेंटेंस, राइट. एक्टिव वॉइस द मिल्क
milkman has milked the cow. Passive voice, the cow has been milked by the milkman. Active voice, why has he not shut the door? अभी जो मैंने नेगेटिव इंटेरोगेटिव की आपसे बात की थी. Passive voice, why has the door not been shut by him? Passive voice के सब्जेक्ट के बाद not, फिर been और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये शट की तीनों फॉर्म्स शट शट शट, इसलिए थर्ड फॉर्म ही यहाँ पे यूज हुई है. एंड ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम. यहाँ पर ही इसके लिए भी आप हैज इस्तेमाल करेंगे. और अगेन पैसिव वॉइस में डोर भी सिंगुलर नाउन है तो आप दोबारा हैज इस्तेमाल ही करेंगे. एक्टिव वॉइस, हैव दे फिनिश्ड द वर्क. पैसिव वॉइस, हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय देम. अगर आप इस तरह से करेंगे हैज बीन द वर्क फिनिश्ड बाय देम, दैट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस. क्लियर? एक्टिव वॉइस, ड्रमर हैज बीटन द ड्रम. पैसिव वॉइस, द ड्रम हैज बीन बीटन बाय ड्रमर. क्लियर? अब एक्सरसाइज हम करते हैं प्रैक्टिस पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस, होम हैज बीन गोन बाय ऑल द बॉयज. एक्टिव वॉइस, ऑल द बॉयज हैव गोन होम. पैसिव वॉइस, द स्कूल हैज बीन ओपन्ड बाय द गवर्नमेंट. एक्टिव वॉइस, द गवर्नमेंट हैज ओपन्ड द स्कूल. पैसिव वॉइस, व्हेन हैव मैंगोज बीन इटन बाय यू. एक्टिव वॉइस, व्हेन हैव यू इटन मैंगोज. अगेन मैंगोज प्लूरल नाउन है तो आपने हैव इस्तेमाल किया और एक्टिव वॉइस में यू के साथ आप हैव यूज करते हैं तो दोनों में सिमिलर हेल्पिंग वर्ब हो गया. पैसिव वॉइस, ही हैज नॉट अपॉइंटेड द क्लर्क. एक्टिव वॉइस, द क्लर्क हैज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय हिम. पैसिव वॉइस, हैव द थीव्स नॉट बीन चेज्ड बाय हर. अगर आप इसे इस तरह से लिखें हैव बीन द थीव्स नॉट चेज्ड बाय हर, दैट विल बी रॉन्ग. या हैव द थीव्स बीन नॉट चेज्ड बाय हर, ये भी गलत होगा. तो आपने इस तरह से लिखना है. एक्टिव वॉइस, हैज शी नॉट चेज्ड द थीव. क्लियर? Thank you for watching. Hopefully you learned and liked the video. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. For more updates, you can contact me on my Instagram and Facebook account as well. If you are liking the content, please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.